चलो आज हम लोग बात करेंगे लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट। तो इसको हम लोग दो तीन तरीके से देख सकते हैं। पहला तो ऐसा सोच लो, ये सर्कल है और ये एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है ना। ये सोचो आपका वाई एक्सिस है, ये आपका एक्स एक्सिस है। तो हमें क्या फाइंड करना है? लेंथ ऑफ स्पीड नहीं इंटरसेप्ट, मूव ठीक है। कर रही। अच्छा, ठीक है, क्लियर दिख रहा है ना। यस। तो हमें ये फाइंड करना है, ये जो सर्कल एक्स एक्सिस को कट किया है, ये लेंथ क्या होगा। इसको अपन बोलते हैं एक्स इंटरसेप्ट, ठीक है ना। तो ये हमें फाइंड करना है। तो ये कैसे फाइंड किया जाए? तुम्हारे मन में क्या ख्याल आएगा? मतलब तुम सोचो, तुम्हें आता है, क्या क्या सोचोगे इसमें? अगर हमें ए बी फाइंड करना है तो क्या एक चीज कह सकते हैं, जो यार ए बी जो है वो तो एक्स एक्सिस पे है, ठीक है ना, पहला मेथड। तो इसका ए का कोऑर्डिनेट अपन लिख सकते हैं क्या, x1, 0, और बी का कोऑर्डिनेट अपन लिख सकते हैं क्या, x2, 0। बताओ, ऐसा चलेगा? यस सर। लिख सकते हो। यानी कि एक चीज देख रहे हो, जो ये जो ए बी में है, क्या इसमें y कोऑर्डिनेट 0 है ऐसा? तो हमें सर्कल का इक्वेशन गिवन है। सर्कल का इक्वेशन क्या है भाई? x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0, ठीक है ना। अब हम देख पा रहे हैं, अगर हमें लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट फाइंड करना है, यानी कि ये जो डिस्टेंस है ए बी फाइंड करना है, यानी कि मॉड ऑफ, क्या ये x2 माइनस x1 बोल सकते हो आप, यही आपको फाइंड करना है ना। क्लियर है सबको? तो क्या मैं कह सकता हूं, इस इक्वेशन में y इक्वल्स टू 0 पुट कर देते हैं। अगर y इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे तो क्या ये x में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपने को दिखेगा? एक्स यस स्क्वायर सर। प्लस 2gx प्लस सी इक्वल्स टू 0। और इसी का तो रूट कह सकते हो, एक x1 आएगा, दूसरा क्या होगा, x2 होगा। ठीक है ना, ऐसा होगा। तो हमें क्या फाइंड करना है? क्या डिफरेंस ऑफ रूट फाइंड करना है? अगर x2 माइनस x1 है तो हमें फाइंड करना है डिफरेंस ऑफ रूट। और डिफरेंस ऑफ रूट, तो डिफरेंस ऑफ रूट जो है ये किसके इक्वल होता है? रूट डी बाय मॉड ए। रूट डी बाय मॉड ए के इक्वल होता है। तो अगर रूट डी बाय मॉड ए फाइंड करोगे तो देखो, तो यहाँ से क्या आ रहा है इसमें, क्या ये स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर के प्लेस पे क्या हो जाएगा, क्या ये 4g² माइनस 4ac, तो क्या ये 4c आ जाएगा, अपॉन क्या लिखोगे, 1। तो यहाँ से क्या आया, क्या ये 2 स्क्वायर रूट ऑफ g² माइनस c मिला आपको? बताओ, ऐसा है? यस सर। ऐसा है। तो तुमने इस मेथड से कह दिया, जो यार हमें जो एक्स इंटरसेप्ट मिलेगा वो फॉर्मूला भी चाहो तुम याद रख सकते हो, 2 स्क्वायर रूट ऑफ g² माइनस सी, इसके इक्वल होगा, ठीक है, चलेगा। अब सोचो, क्या इसको मैं ज्योमेट्री के हेल्प से बता सकता हूँ जो ये किसके इक्वल होगा? मतलब मेथड 2 हम लोग पढ़ रहे हैं, हम लोग याद नहीं कर रहे, याद फॉर्मूला बस वही कर लिए, 2 स्क्वायर रूट ऑफ g² माइनस सी, इतना खत्म है। लेकिन हम मैथ्स पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं और किस मेथड से हम फाइंड कर सकते हैं इसको। तो सोचो, आपका जो सर्कल का इक्वेशन है, मेथड 2 हम लोग बात कर रहे हैं, सर्कल का इक्वेशन क्या है भाई? तो x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल्स टू 0। क्या इसमें सेंटर आप बता सकते हो, सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या होगा? सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या माइनस होगा? जी कॉमा माइनस एफ। तो माइनस जी कॉमा माइनस एफ, ठीक है। अब आपने ये भी पढ़ा होगा, जो अगर किसी कॉर्ड पे अपन परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, ये थ्योरम आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो तो क्या वो बाइसेक्ट करता है? यस सर। बाइसेक्ट करता है। तो आपको चाहिए ए बी। तो अगर मैं इसको बोल सकता हूँ, क्या ये मिड पॉइंट होगा? और यहां से अगर इसको मिला दे तो क्या एक राइट एंगल ट्रेंगल बन गया? और राइट एंगल ट्रेंगल में ये वाला लेंथ आपको पता है किसके इक्वल है? रेडियस के इक्वल है ना, रेडियस के इक्वल। और ये जो, अगर हम इस सेंटर को सी बोल दें तो आप बताओ सीएम किसके इक्वल होगा? सीएम किसके इक्वल होगा?
क्या बताओगे? क्या ये मॉड ऑफ एफ के इक्वल होगा? मॉड ऑफ एफ ऐसा बोलोगे क्या? ये तो समझ में आता होगा ना, इस सी पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है माइनस जी कॉमा माइनस एफ है, तो एक्स एक्सिस से ये कितना डिस्टेंस ऊपर में है बताओ? थोड़ा एफ। दिमाग लगाओ भाई, तभी मजा आएगा पढ़ने में। क्या अपन मॉड ऑफ एफ बोल सकते हैं इसको? यस सर। ऐसा बोल सकते हैं। तो अब आप बताओ, आपको चाहिए ए बी, तो ए बी को क्या मैं लिख सकता हूँ? 2 टाइम्स ए एम। ए बी इक्वल्स टू हमने लिख दिया 2 टाइम्स ए एम। क्लियर है? और क्या इसमें से ए एम आप बता सकते हो, जो ए एम किसके इक्वल होगा? क्या ये स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर, पाइथागोरस लगा लो, माइनस एफ स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हो? यस यस सर। सर। ऐसा लिख सकते हो। और इस सर्कल का रेडियस बता दो, क्या लिखते हो भाई? क्या रूट ये जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, ऐसा लिखते हो। बहुत बढ़िया। तो अब सोचो, अगर हमें यहाँ पे टू स्क्वायर 2am फाइंड करना है, तो am के प्लेस पे आपने बोल दिया आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर के प्लेस पे क्या मैं लिख सकता हूँ? जी स्क्वायर पहले लिख दो, नहीं तो बच्चा बाद में पढ़ेगा तो। यहाँ पे आर स्क्वायर माइनस एफ स्क्वायर है। अब सोचो आर स्क्वायर के प्लेस पे आप क्या लिख सकते हो? क्या ये जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी लिखोगे, और माइनस एफ स्क्वायर? क्या ये एफ स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या ये 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ जी स्क्वायर माइनस सी आएगा? ए बी ऐसा होगा? बताइए। यस सर। हाँ, तो हमने दोनों मेथड देख लिया, यहाँ पे हमने ज्योमेट्री के हेल्प से देख लिया, और यहाँ पे आपने सोचा चलो क्वाड्रेटिक वाला कॉन्सेप्ट यूज कर लेते हैं। क्या देखा आपने? जरे ये हमें ए वी फाइंड करना है, ये एक्स एक्सिस पे, यानी कि सर्कल जो है एक्स एक्सिस को जहां पे कट करेगा वहां पे वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा। तो तुम उस ओरिजिनल इक्वेशन में, यानी कि सर्कल वाले इक्वेशन में क्या किया है? वाई इक्वल्स टू 0 पुट कर दिए, और तुमने देखा एक रूट क्या होगा, यानी कि अब ये जो एक्स में क्वाड्रेटिक बना, एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, एक x1 पे दूसरा x2 पे, तो एक रूट x1 होगा और दूसरा रूट x2 होगा। ठीक है ना? तो आप क्या करोगे, हमें क्या फाइंड करना है? ए बी लेंथ किसके इक्वल होगा? तो डिस्टेंस फॉर्मूला से तुम देख रहोगे, क्या ये x2 माइनस x1 के इक्वल होगा? तो तुमने निकाल लिया डिफरेंस ऑफ रूट किसके इक्वल? स्क्वायर रूट ऑफ d अपॉन मॉड a, और यहां से तुम्हें मिला 2g स्क्वायर माइनस c। क्लियर है? चलेगा जी? यस सर। चलेगा। तो अब अगर हम इसी कॉन्सेप्ट का यूज करें इसके लिए, तो किसके इक्वल होगा? देखो, जैसे तुमने लेंथ ऑफ एक्स वाई इंटरसेप्ट और लेंथ ऑफ तुमने एक्स इंटरसेप्ट किसके इक्वल लिखा था? लेंथ ऑफ एक्स इंटरसेप्ट ये किसके इक्वल है? क्या ये 2 स्क्वायर रूट ऑफ जी स्क्वायर माइनस सी था? तो ये क्या हो जाएगा? 2 स्क्वायर रूट ऑफ एफ स्क्वायर माइनस सी के इक्वल हो जाएगा। क्लियर है? यस सर। यस हाँ, सर। तो मतलब देख सकते हैं, जो हम याद ऐसे रख सकते हैं, जो भाई एक्स था तो एक्स का कोफिशिएंट जी है, तो 2 स्क्वायर रूट ऑफ जी स्क्वायर माइनस सी आ गया, वाई का कोफिशिएंट एफ ले सकते हैं, तो यहाँ पे आ गया 2f स्क्वायर माइनस सी। यहाँ पे भी सेम कॉन्सेप्ट यूज करोगे, बोलोगे सर ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, हमें सर्कल का इक्वेशन गिवन है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल्स टू 0। बोलोगे अगर सर ये ए पॉइंट है तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0,y1, और ये बी पॉइंट है तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0,y2। तो यानी कि हमें निकालना है ये वाला लेंथ, तो ये वाला लेंथ किसके इक्वल होगा? क्या ये y2 माइनस y1 के इक्वल होगा? तो अब बोलोगे y एक्सिस पे है तो हम लोग x इक्वल्स टू 0 पुट कर सकते हैं, तो क्या ये वाई स्क्वायर प्लस 2fy प्लस सी इक्वल्स टू 0 होगा? यहाँ से एक रूट y1 होगा, दूसरा y2 होगा, डिफरेंस ऑफ रूट आप लिखोगे y2 माइनस y1, तो वो किसके इक्वल होगा? तो रूट d अपॉन a के इक्वल होगा, और यहाँ से तुम्हें मिल जाएगा 2 स्क्वायर रूट ऑफ एफ स्क्वायर माइनस सी। क्या ऐसा कह सकते हैं हम लोग? बताइए। चलेगा? यस सर। चलेगा। तो क्या इसको भी ज्योमेट्री के हेल्प से तुम लोग कर सकते हो? अगर इसमें भी अपन ज्योमेट्री के बारे में बात करें तो हो जाएगा आपसे? यस सर।
हो जाएगा, क्योंकि इसका भी सेंटर आप क्या बोलोगे, -g, -f। अब बोलोगे सर ये भी तो बाइसेक्ट कर रहा है, इसको आप मिड पॉइंट ले लो, और ये वाला आपका रेडियस हो गया। ठीक है, तो अगर ये a है ये b है, तो हम लोग बोल सकते हैं, और ये वाला लेंथ किसके इक्वल होगा, क्या ये g के इक्वल होगा, मॉड g के इक्वल होगा। तो अगर तुम्हें ए बी फाइंड करना है तो तुम बोल सकते हो 2 टाइम्स am, और इसी को लिख सकते हो 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ am। क्या हो जाएगा, क्या ये आर स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर, और आर स्क्वायर के प्लेस पे लिख दोगे क्या चीज, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी माइनस जी स्क्वायर कैंसल, 2 स्क्वायर रूट ऑफ एफ स्क्वायर माइनस सी आ गया। ठीक है ना, सिमिलर है। आगे बढ़े। Yes, sir. Yes. चलिए इसके बारे में बताइए कैसे इसको सॉल्व किया जाए। इसमें बोला दैट द लोकस ऑफ द सेंटर ऑफ ए सर्कल, ठीक है ना, विच कट ए कॉर्ड ऑफ लेंथ 2a फ्रॉम द पॉजिटिव x एक्सिस एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑन पॉजिटिव y एक्सिस, ठीक है ना, डिस्टेंट b फ्रॉम द ओरिजिन। चलेगा, कैसे किया जाए। कैसे सॉल्व करोगे, क्या तुम्हें कॉर्ड का ये जो कॉर्ड बोला है एक्स एक्सिस को जो कट कर रहा है वो लेंथ किसके इक्वल है, 2a के इक्वल है। Yes, sir. ठीक है, और ये किससे पास कर रहा है, क्या 0, b से पास कर रहा है। अगर तुम एक रफ स्केच ड्रॉ करना चाहोगे तो रफ स्केच कैसे ड्रॉ करें, y एक्सिस, x एक्सिस, ये ऐसे बोल सकते हैं, जो ये वाला लेंथ है ए बी, ये अपने को किसके इक्वल दिया है, 2a के इक्वल दिया है, बताओ। और बोल रहा है जो ओरिजिन से कितने डिस्टेंस पे, b डिस्टेंस पे ये y एक्सिस से पास कर रहा है, ठीक है ना। तो इसको क्या अपन 0, b बोल सकते हैं, और हमें क्या करना है, सेंटर का लोकस बताना है। ये सेंटर है आपका, और इसको क्या, जिसका लोकस फाइंड करना है, क्या उसको h, k लिख सकते हैं, बताइए। अब पहला अप्रोच आपका क्या होगा, जब आप इसका सेंटर -g, f बोलते थे तो क्या 2a इस लेंथ ऑफ x इंटरसेप्ट किसके इक्वल लिख सकते हैं, लेंथ 2g ऑफ, square minus c. हाँ, तो ये आता था 2 स्क्वायर रूट ऑफ जी स्क्वायर माइनस सी। तो यहाँ पे सोचो, ये 2 स्क्वायर रूट ऑफ जी स्क्वायर माइनस सी, जी के प्लेस पे क्या लिख दोगे आप, h लिखोगे, एच स्क्वायर माइनस सी, और ये किसके इक्वल है, तो 2a के इक्वल है। तो क्या मैं लिख सकता हूँ यहाँ से एच स्क्वायर माइनस सी इक्वल्स टू a स्क्वायर, ऐसा बोल सकता हूँ, बताइए। क्लियर है, Yes, sir. क्लियर है। अब इसने और एक इंफॉर्मेशन दे रखा है, जो यहाँ पे सोचो, ये तुम्हारा वही -g, -f ही है, उसको तुमने ऐसा लिखा है, ठीक है ना। चलो दूसरा इंफॉर्मेशन क्या है, जो ये 0, b से पास कर रहा है, क्या सर्कल का इक्वेशन हम लेट कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0। तुम कहना चाहोगे जो सर इसका सेंटर जो है वो तो हम लोग h, k लिए हैं, तो चलो ठीक है लिख सकते हो इसको, इसी को मॉडिफाई कर दो, क्या ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2hx माइनस 2ky प्लस c इक्वल्स टू 0 लिख सकते हो क्या, बताओ। क्योंकि इसका सेंटर तुमने बोला -g, -f, और इसका सेंटर क्या हो जाएगा, क्या ये h, k है, बताइए। ऐसा है क्या, Yes, sir. ऐसा है। अब नेक्स्ट स्टेप अपना क्या होना चाहिए, इसने बोला जो किससे पास कर रहा है, 0, b से पास कर रहा है, दिया दे रखा है ना, पासिंग थ्रू ए पॉइंट ऑन पॉजिटिव y एक्सिस डिस्टेंस b फ्रॉम द ओरिजिन, यही है ना।
तो क्या ये 0,b से पास कर रहा होगा? पास करा देते हैं। तो 0 हो जाएगा और ये b² हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, क्या -2kb प्लस सी इक्वल्स टू 0 होगा? इस वाले में देखो हमने बाहर से क्या लाया है, हमने बाहर से c लाया है ना। क्या हम c को एलिमिनेट कर सकते हैं? सोचो, क्या ये b² -2kb इक्वल्स टू क्या -c लिखोगे? और क्या अपन 1 से अपन c को हटा सकते हैं? अगर 1 से c हटाए तो क्या अपने को लोकस मिल जाएगा, यानी कि h और k में एक रिलेशन मिल जाएगा फॉर्म 1। तो क्या लिख सकते हो आप? क्या ये h² प्लस b² -2kb इक्वल्स टू a², यानी कि क्या ये x² -2by इक्वल्स टू क्या ये a² b², ऐसा लिख सकते हैं? Yes, sir. तो कौन सा आंसर आ गया? डी ऑप्शन होगा इसका। बताओ, समझ में आया तुम लोग को? Yes, sir. आ गया। सर तुमने क्या, हाँ जी। सर फिर से बता दीजिए, डिस्कनेक्ट हो गया था। हाँ देखो, तुमको इन्फॉर्मेशन क्या क्या दिया है, बोला जो एक सर्कल है जो कि एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, वो लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट 2a है। दूसरा इन्फॉर्मेशन दिया वो सर्कल जो है ना पॉजिटिव वाई एक्सिस से पास कर रहा है, जो कि ओरिजिन से b डिस्टेंस पे है, यानी कि ये सर्कल तुम्हारा पास कर रहा है 0,b से। ठीक है, तो पहला इंफॉर्मेशन जो है लेंथ ऑफ एक्स इंटरसेप्ट जो है वो 2a के इक्वल है। तो तुमने क्या किया, लेंथ ऑफ एक्स इंटरसेप्ट का फॉर्मूला लगा दिया, 2√g² - c। तो क्योंकि हम लोकस फाइंड कर रहे हैं सेंटर को और -g इक्वल्स टू हमने h बोला है, तो हमने रिप्लेस कर दिया। तो क्या आ गया, 2h² - c इक्वल्स टू 2a। 2 कैंसिल कर दिए तो यहाँ से h² - c इक्वल्स टू a² है। अब तुम्हें h के में एक रिलेशन लाना है, लेकिन यहाँ पे c तुमने क्या किया, तुमने बाहर से लाया है जो कि क्वेश्चन में ऐसा इंफॉर्मेशन तो है नहीं c के बारे में, यानी कि c को एलिमिनेट करना है। कैसे करें? तो दूसरा इंफॉर्मेशन है कि भाई ये सर्कल जो है वो 0,b से पास कर रहा है, तो सर्कल का इक्वेशन तुमने जनरल इक्वेशन लिख दिया। लेकिन उस जनरल इक्वेशन में तुम्हारा सेंटर जो है वो -g, -f है, लेकिन तुम्हारा सेंटर तुमने जो लेट किया है वो क्या है, h, k है। तो हमने बोला चलो तुम -g को रिप्लेस कर दो h से, तो ये तुम्हारा आ गया x² + y² - 2hx - 2ky + c इक्वल्स टू 0। अब तुम इसको 0,b से पास करा दोगे, तो 0,b से पास कराओगे तो एक रिलेशन मिला तुम्हें b² - 2kb + c इक्वल्स टू 0। यहाँ से c उठाए पहले वाले इक्वेशन में रख दिए, तो वहां से h k में अपने को ये रिलेशन आया, h को रिप्लेस कर दिए x से, k को रिप्लेस कर दिए y से। ठीक है, चलेगा? हाँ, चलो ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करो। तो इसमें सर्कल्स टचिंग x एक्सिस एट ए डिस्टेंस 3 from origin having an intercept length 2√7 on y axis। इसको अपन दो मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। एक तो अगर तुम रफ स्केच ड्रॉ कर ले रहे होगे तो काम तुम्हारा काफी आसान हो सकता है। पहला मेथड हम लोग ज्योमेट्री से कर लेते हैं। ठीक है, y एक्सिस, x एक्सिस, इसने बोला x एक्सिस को ये टच कर रहा है और y एक्सिस को क्या ये कट कर रहा है क्या? ऐसा ही है ना? क्या ऐसा ड्रॉ करोगे? और यहाँ पे तुम्हें फाइंड क्या करना है? अच्छा, सर्कल का इक्वेशन फाइंड करना है। ठीक है, अब देखो ये वाला लेंथ जो है ये किसके इक्वल है? 2√7 के इक्वल है, ऐसा है। और ये जो है ओरिजिन से कितने डिस्टेंस पे बोला ये टच कर रहा है? 3। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? क्या ये 3,0 होगा? अब सोचो तुम्हें सर्कल का इक्वेशन फाइंड करने के लिए क्या चाहिए?
मतलब एक सर्कल का इक्वेशन लिखने के लिए सेंटर और रेडियस चाहिए, यही चाहिए ना? हाँ सर। यही चाहिए। तो सोचो अगर सेंटर का अगर अपन एक्स कोऑर्डिनेट लिखें तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या वो 3 के इक्वल होगा? एक्स कोऑर्डिनेट क्या वो 3 के इक्वल होगा? और वाई कोऑर्डिनेट क्या रेडियस के इक्वल होगा? ऐसा बोल सकते हैं हम लोग? Yes. वो ऐसा बोल सकते हैं। अब हमें क्या करना है, जो यार इसका अगर वाई कोऑर्डिनेट मिल जाए यानी कि रेडियस मिल जाए तो अपना काम तो बन जाएगा। अब थोड़ा सा ज्योमेट्री से सोचो यार, हमें रेडियस निकालना है तो क्या इसको अगर हम लोग ज्वाइंट कर दें और ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, वो आपको पता है कॉर्ड है और आपने सेंटर से परपेंडिकुलर डाला तो इसको अपन एम बोल सकते हैं, ठीक है। तो अगर इसको ज्वाइंट कर दे तो क्या ये वाला लेंथ भी 3 होगा? क्या ये वाला भी लेंथ 3 होगा? अगर ये 2√7 है तो क्या इसको अगर मैं a बोल दूं तो am क्या तुम्हारा √7 के इक्वल होगा? हाँ सर। और इसको मिला दे तो क्या ये रेडियस के इक्वल होगा? तो सोचो रेडियस इक्वल्स टू क्या लिख सकते हो, क्या ये स्क्वायर रूट ऑफ am स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर बोल सकते हो? क्या ये 7 प्लस 9 यानी कि 4 के इक्वल होगा? तो रेडियस आपका क्या आ गया? 4 के इक्वल आ गया। समझ में आई बातें? हेलो। यस यस सर। तो सोचो तुम्हें सेंटर भी मिल गया, सेंटर कितना मिल गया? 3,4 मिल गया और रेडियस भी 4 मिल गया। तो अब तो इक्वेशन हमें लिखना आता है x माइनस 3 स्क्वायर प्लस y माइनस 4 स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर यानी कि 4 स्क्वायर। तो देख लो कौन सा ऑप्शन सही है, किसका सेंटर तुम्हारा 3,4 आ रहा है। बस एक ही ऑप्शन है, सी, है ना? इसको कर दिए टिक। अब सोचो दूसरे मेथड से क्या सोचोगे, इसी क्वेश्चन को क्या सोचोगे? चलो कौन बताएगा? जीतू Yes. बताओ भाई कैसे सॉल्व करें इसको। जो इंफॉर्मेशन दिया हुआ है वही यूज करेंगे। एक तो बोला इसका y इंटरसेप्ट दे रखा है और x इंटरसेप्ट किसके इक्वल है जीतू? 3,0. मेरे भाई x इंटरसेप्ट लेंथ होता है, Yeah. तो x इंटरसेप्ट किसके इक्वल है? 0. 0 के इक्वल है। सर हाँ जी। सर x माइनस x1 स्क्वायर प्लस y माइनस y1 स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर से नहीं कर सकते? x माइनस x माइनस x1 स्क्वायर प्लस y माइनस y1 स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। वो तो कर लिए ना सॉल्व, यहाँ से आ गया ना, ये तो सॉल्व हो गया ना पहला मेथड। अब हम लोग दूसरे मेथड से सोच रहे हैं ना। नहीं आया समझ में क्या तुम्हें? नहीं सर, आ गया आ गया। अब सोचो यहाँ पे अगर अपन देखें x इंटरसेप्ट किसके इक्वल है भाई, जब ये टच कर रहा है तो x इंटरसेप्ट क्या होगा? 0 के इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। और y इंटरसेप्ट किसके इक्वल दिया है? क्या ये 2√7 के इक्वल दिया है? तो अगर x इंटरसेप्ट 0 के इक्वल है यानी कि तुम कह सकते हो लेंथ ऑफ x इंटरसेप्ट क्या होता था, क्या 2 स्क्वायर रूट ऑफ g स्क्वायर माइनस c के इक्वल होता था, और ये तुम्हारा बोल दिया 0 के इक्वल है। तो क्या तुम यहां से कह सकते हो जो जी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होगा? सी होगा? ऐसा बोलोगे क्या? चलेगा? यस चलेगा। और लेंथ ऑफ y इंटरसेप्ट क्या है भाई? तो 2 स्क्वायर रूट ऑफ एफ स्क्वायर माइनस सी, और ये किसके इक्वल है? तो 2√7 के इक्वल है। तो तुमने बोल दिया जो एफ स्क्वायर माइनस सी जो है वो किसके इक्वल होगा? 7 के इक्वल होगा। सेकंड, क्या इसमें किसी को दिक्कत है? नहीं है। अब सोचो सर्कल का इक्वेशन, यानी कि तुम एक जनरल सर्कल के बारे में बात कर रहे हो, उस सर्कल का इक्वेशन क्या लेट कर रहे हो? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस
2fy प्लस सी इक्वल्स टू 0। और ये सर्कल क्या तुम्हारा 3,0 से पास कर रहा है क्या? बताओ, 3,0 से पास कर रहा है ना? Yes, sir. तो अगर ये 3,0 से पास कर रहा है तो सेटिस्फाई करेगा उसको। तो क्या लिख सकते हो, 9 प्लस 0 प्लस यहाँ से क्या हो जाएगा 6g प्लस सी इक्वल्स टू 0। अब सोचो g का वैल्यू क्या मैं फाइंड कर सकता हूँ, क्योंकि c इक्वल्स टू क्या है, g स्क्वायर है। यहाँ पे देखो c इक्वल्स टू g स्क्वायर है, इसका वैल्यू रख देते हैं। तो 9 प्लस 6g प्लस जी स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो क्या यहाँ से g स्क्वायर प्लस 6g प्लस 9 इक्वल्स टू 0 है? तो क्या g का वैल्यू आप बता सकते हो कितना होगा? क्या g प्लस 3 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0 है? क्या g का वैल्यू -3 के इक्वल है? ऐसा बताओगे? तो g का वैल्यू अगर -3 है तो c का वैल्यू कितना होगा? c इक्वल्स टू बताओ कितना होगा? 9. 9 होगा। तो यहां से बताओ क्या बोले 9 होगा भाई, हाँ g का हाँ सर, वैल्यू सॉरी रखा। सॉरी. और f का वैल्यू f का वैल्यू कितना बता दोगे? क्या स्क्वायर रूट ऑफ 7 प्लस 9 यानी कि 4 बताओगे? ऐसा? अब बताओगे सर ये तो +-4 होगा। बिल्कुल सही बता रहे हो, +-4 होगा। लेकिन इसने जो बात किया है उसने बोला जो x पॉजिटिव x एक्सिस को टच कर रहा है, ऐसा है? अच्छा, a circles touching x axis at a distance 3 from the origin and having intercept length इतना। अच्छा अच्छा अच्छा, यहाँ पे हम लोग 2 सर्कल आएगा। इस वाले में हम लोग जो ये बनाए हैं एक और सर्कल एग्जिस्ट करेगा ना, ऐसा तो नहीं बोला ना सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही है। उसने बोला है जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस को टच कर रहा है 3 पे। तो ये तो ऐसा भी हो सकता है ना, एक नीचे भी तो बन सकता है ना, ऐसा भी तो बन सकता है ना। ऐसा फर्स्ट क्वाड्रेंट के बारे में तो नहीं बोला ना, सेंटर फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। तो दूसरा एक सर्कल तो ये होगा, दूसरा सर्कल क्या आएगा, इसका सेंटर आप क्या बता दोगे? 3, -4। तो क्या ये x -3 स्क्वायर प्लस y प्लस 4 स्क्वायर इक्वल्स टू 4 स्क्वायर? तो ऐसा कौन सा सर्कल है जिसका सेंटर जो है 3, -4 है? क्या ए भी होगा आंसर इसका? बताइए। हेलो। हाँ, इसने ये तो नहीं बोला है ना ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही होना चाहिए, ऐसा नहीं बोला है। ओके, इसने बोला है बस पॉजिटिव एक्स एक्सिस को टच कर रहा है। तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस को टच कर रहा है तो एक ऊपर बन सकता है, एक नीचे भी तो बन सकता है। वो क्लियरिटी देखो यहाँ पे करने से तो आ गया, ठीक है ना। वहां पे अगर ज्योमेट्री से कर रहे हैं तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा उसके लैंग्वेज पे। तो अब सोचो यहाँ से एफ का वैल्यू क्या आया? एफ का वैल्यू ये जो है तुम्हारा -g, -f है। तो इसको क्या लिख सकते हो, क्या ये 3, +-4 बोल सकते हो? बताओ, ऐसा लिख सकते हैं। c का वैल्यू 9 है तो क्या आ जाएगा इक्वेशन? क्या इस जनरल इक्वेशन में हम लोग रख दें सब सारा वैल्यू? अगर रखेंगे तो क्या आएगा, क्या ये x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर और g का वैल्यू अगर रखोगे तो कितना आ जाएगा, -6x और यहाँ पे क्या प्लस माइनस कितना हो जाएगा 8y और c का वैल्यू क्या है 9 इक्वल्स टू 0। क्या यही आंसर आएगा? बताओ, क्लियर है सबको? यस। हाँ ठीक है, चलो ये वाला करके दिखाओ तो। इसमें if a circle passing through the point -1, 0 and touches y axis at 0, 2, ठीक है। सर्कल जो है वो पास कर रहा है -1, 0 से, y एक्सिस को टच कर रहा है 0, 2 से 2 पे। बोला देन लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द सर्कल अलोंग द x एक्सिस। करके दिखाइए। सबसे पहले क्या रफ स्केच आप ड्रॉ कर सकते हो? इस सर्कल का सेंटर कहाँ किस साइड होना चाहिए?
फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, किस क्वाड्रेंट में होना चाहिए? सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में, क्योंकि इसने बोला है जो टच कर रहा है वाई एक्सिस को कहाँ पे? 0,2 पे, ठीक है ना। और बोल रहा है जो पासिंग थ्रू द पॉइंट, यानी कि -1,0 से पास कर रहा है। तो पास करने का मतलब तो ये तो नहीं होता है जो इसको टच कर रहा है, यानी कि कट कर रहा होगा, कुछ इस टाइप का सर्कल होगा, ऐसे करके ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। थोड़ा गंदा सा सर्कल बन गया, इसको अच्छा से बना देते हैं। और आप लोग ट्राई करते चलो, सॉल्व करो इसको। तो ये पास कर रहा है आपका -1,0 से। तो आपको ये ए बी लेंथ फाइंड करना है, जो ये ए बी लेंथ किसके इक्वल होगा। कैसे किया जाए? ज्योमेट्री से करना चाहोगे इसको? अगर ज्योमेट्री से करना चाहोगे तो क्या ये वाला लेंथ तुम्हारा 2 होगा क्या? बताओ। यस। ये वाला लेंथ तुम्हारा 2 होगा। ओके। और अगर हम बात करें तो यानी कि रेडियस, ये वाला रेडियस के इक्वल होगा। ठीक है, चलेगा। इसको अपन अगर m बोल दें तो हमें ये चाहिए, और ये वाला भी आपका रेडियस के इक्वल होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो अगर यहां से लेके यहां तक रेडियस है और ये तुम्हारा -1 है, ध्यान देना एक चीज, ज्योमेट्री से कर रहे हैं पहले, फिर दूसरे मेथड से भी करेंगे। अगर मैं बोलूं यहां से लेके यहां तक ये r के इक्वल है, और ये तुम्हारा OB जो है वो -1, OB जो है क्या वो 1 के इक्वल है क्या, ये वाला लेंथ? यस। तो यहां से BM किसके इक्वल होगा? क्या ये r-1 के इक्वल होगा क्या? क्या BM जो है वो r-1 के इक्वल होगा? बताओ। यस। और CM जो है वो 2 के इक्वल है, और BC जो है वो तुम्हारा r के इक्वल है। तो यहाँ एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है। जो ये r है तुम्हारा, ये 2 है, ये r-1 है। क्या ये सबको क्लियर है? बताओ, ये वाला पार्ट सबको क्लियर है? यस। क्लियर है। तो यहाँ पे पाइथागोरस अपन यूज कर लेते हैं, बोल सकते हैं r² इक्वल्स टू r-1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। तो क्या यहाँ से आप बोलोगे r² माइनस r-1 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4, और यहाँ से a प्लस बी a माइनस बी करोगे तो क्या ये 2r-1 और इंटू क्या हो जाएगा 1 इक्वल्स टू 4। तो क्या ये r इक्वल्स टू आपका 5/2 आया? अगर r इक्वल्स टू 5/2 है तो क्या ये BM जो है क्या तुम्हारा 5/2 माइनस 1 बोले तो क्या ये 3/2 होगा? और AB जो है क्या वो 2 टाइम्स BM होगा? और ये क्या 3 के इक्वल होगा क्या? बताओ, चलेगा? यस सर। आना बताइए, समझ में आ रहा है ना सबको? यस सर। आ रहा है। Yes. अब चलो, हाँ अब चलो इसको दूसरे मेथड से अगर सॉल्व करना चाहें तो कैसे करें? दूसरे मेथड से यानी कि लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट से। क्या आप कह सकते हो जो हमें फाइंड जो करना है वो क्या करना है? हाँ, लेंथ ऑफ कॉर्ड फाइंड करना है, और वो भी एक्स एक्सिस के लॉन्ग। तो क्या लेंथ ऑफ एक्स इंटरसेप्ट फाइंड करना है, और लेंथ ऑफ एक्स इंटरसेप्ट किसके इक्वल होता है? क्या ये 2g² माइनस c के इक्वल होता है? 2g² माइनस c के इक्वल होता है, ये हमें फाइंड करना है। अच्छा, सर्कल का जो इक्वेशन है भाई वो है x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy
प्लस सी इक्वल्स टू 0, ऐसा है क्या? ये सबको क्लियर है? मतलब इसमें तो क्या ही है। अब सोचो, आप बता सकते हो जो ये पास कर रहा है, बोला है जो किसको, किससे पास कर रहा है, टच कर रहा है -1, 0 से, -1, 0 से, अच्छा -1, 0 से पास कर रहा है। तो -1, 0 से पास कर रहा है तो क्या इसके इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा? -2g प्लस सी इक्वल्स टू 0। तो क्या एक इक्वेशन हमें मिला 1 - 2g प्लस सी इक्वल्स टू 0, एक इक्वेशन मिला, बताइए। और साथ ही साथ क्या ये टच कर रहा है 0,2 से 2 पे, तो क्या उसको भी सेटिस्फाई कर रहा है? बताओ। Yes, sir. ऐसा है तो 0,2 भी रख देते हैं, तो ये हो गया आपका 4 और x वाला 0 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा 4f प्लस सी या इक्वल्स टू 0, ये सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, यानी कि हमें और चाहिए इक्वेशन। तो क्या करोगे, क्या ये लेंथ ऑफ y इंटरसेप्ट किसके इक्वल बताओगे? 0. 0 के इक्वल। तो ये क्या है भाई, तो 2 स्क्वायर रूट ऑफ एफ स्क्वायर माइनस सी इक्वल्स टू 0, यानी कि आप बताओगे एफ स्क्वायर इक्वल्स टू सी होगा। ये थर्ड इक्वेशन। क्या इसका वैल्यू सेकेंड इक्वेशन में रख दें? तो क्या होगा 4 + 4f प्लस एफ स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो आप बोलोगे f + 2 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0, और f का वैल्यू किसके इक्वल आ गया, -2 के इक्वल आ गया। तो जैसे f -2 आया, तो क्या आप c का वैल्यू बता दोगे यहाँ से कितना होगा, 4 होगा। अब c अगर आ गया तो क्या इसमें रख देंगे, तो क्या g हमें मिल जाएगा, g इक्वल्स टू 1 + c/2। तो क्या हो जाएगा, क्या ये 5/2 होगा? जैसे 5/2 आया तो क्या ये 2 और यहाँ पे रख सकते हैं 25/4 माइनस सी आपका क्या है भाई, तो 4 है। तो क्या ये तुम्हारा 3 के इक्वल आएगा? समझ में आया कुछ? सर ये y इंटरसेप्ट 0 कैसे हो, बता दीजिए फिर से। मेरे भाई अभी 2 क्वेश्चन तुम ऐसा किए हो। जब अगर y एक्सिस को टच करेगा तो लेंथ ऑफ y इंटरसेप्ट क्या होगा, बताओ। सर वहां से डिस्टेंस है क्या y इंटरसेप्ट, मतलब 0 हो जाएगा अगर देखें तो। रुक जाओ, क्लियर कर लो। अगर हम लेंथ के बारे में बात कर रहे हैं, एक्सिस को टच कर रहा होगा, तो वो लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट तो 0 ही होना चाहिए ना। थोड़ा सोचो। जैसे तुमने बोला लेंथ ऑफ एक्स इंटरसेप्ट, वो किसके इक्वल बोला, 2 स्क्वायर रूट ऑफ जी स्क्वायर माइनस सी। तो इसका मतलब क्या है, और जैसे यहाँ पे तुमने बोला लेंथ ऑफ y इंटरसेप्ट 2f स्क्वायर माइनस सी। तो एक सर्कल है ये वाला, ठीक है ना, एक सर्कल ये। तो अगर हम बात कर रहे हैं लेंथ ऑफ, नाम से ही नहीं लग रहा है, जो ये अगर एक्स एक्सिस को इंटरसेप्ट कर रहा है तो ये वाला लेंथ ही तो हमें फाइंड करना है ना। यही ए बी उसके इक्वल है ना, ये जो है किसके इक्वल है, ए बी के इक्वल है। ये एक्स एक्सिस है आपका, और लेंथ ऑफ वाई इंटरसेप्ट का मतलब क्या है, ये आपका वाई एक्सिस है, और यहाँ पे मान के चलो ये सी है, ये डी है, इसी लेंथ के बारे में अपन बात कर रहे हैं ना, सी डी के बारे में। अगर टच कर रहा होगा एक्स एक्सिस को, टच कर रहा होगा वाई एक्सिस को, यानी कि स्पेशल केस के बारे में बात कर रहे हैं, ये सर्कल है और ये आपका एक्स एक्सिस है। तो सोचो ए और बी दोनों पॉइंट क्या सेम पॉइंट हो गया, तो इसमें क्या होगा, क्या आप बोलोगे लेंथ ऑफ एक्स इंटरसेप्ट जो होगा वो 0 के इक्वल होगा।
ऐसा लिख सकते हैं क्या? हाँ सर समझ गए। हाँ, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, जी स्क्वायर इक्वल्स टू सी आ जाएगा। और एक और स्पेशल केस हो सकता है, ये सर्कल है और ये वाई एक्सिस है, तो सर्कल को अगर वाई एक्सिस टच कर रहा है तो लेंथ ऑफ वाई इंटरसेप्ट किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। ये वाई एक्सिस है, तो यहां से कह सकते हैं लेंथ ऑफ वाई इंटरसेप्ट इक्वल्स टू 0, यानी कि एफ स्क्वायर इक्वल्स टू सी। अब सबको क्लियर है? यस। बताओ। हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये वाला हो गया। चलो अब हम लोग बात करते हैं, जैसे लाइन के रिस्पेक्ट में पॉइंट के बारे में बात करते थे ना, जो भाई बताओ ये एक पॉइंट है, ये लाइन के राइट साइड में लाई कर रहा है या लेफ्ट साइड में लाई कर रहा है, यानी कि अबव है या बिलो है, ऐसा बात कर रहे थे। फिर आपने दो पॉइंट ले आया, जो दो पॉइंट लाइन के सेम साइड में लाई कर रहा है या अपोजिट साइड में लाई कर रहा है, ये सब कंडीशन आपने पढ़ा था। तो ऐसे ही क्या होगा, जो अगर सर्कल है तो क्या सर्कल के रिस्पेक्ट में भी पॉइंट के बारे में बात कर सकते हैं? क्योंकि अगर हम बात करें पोजीशन ऑफ ए पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू सर्कल में, तो क्या हो सकता है, पॉइंट सर्कल के इनसाइड लाई कर सकता है, ऑन द सर्कल लाई कर सकता है और आउटसाइड लाई कर सकता है। क्या आप ऐसा बोलोगे? बताओ। यस सर। ऐसा बोलोगे। तो अब सोचो, अगर अपन इस सर्कल के बारे में बात करें, इसको जनरलाइज कर लेंगे हम लोग। इस सर्कल का सेंटर क्या है, 0,0, क्योंकि ये स्टैंडर्ड सर्कल है ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर, 0 है। अगर हम लोग बात करें, ये एक पॉइंट है पी जो कि इनसाइड है, तो आप बोल सकते हो जो ये वाला जो डिस्टेंस होगा, यानी कि ओपी, वो ओपी किसके इक्वल होगा? अगर इनसाइड के लिए बात कर रहे हैं अपन, तो ओपी का डिस्टेंस अगर आर से कंपेयर कर रहे हो तो क्या ये लेस देन आर होगा क्या? बताओ। यस सर। ओपी का डिस्टेंस लेस देन आर होगा। अगर आउट ऑन द सर्कल के लिए बात कर रहे होगे तो क्या होगा, ओपी का डिस्टेंस क्या बोलोगे, इक्वल्स टू आर बोलोगे क्या? बताओ। अगर आउटसाइड के लिए बात करेंगे, आउटसाइड में क्या होगा, ओपी क्या ग्रेटर देन आर होगा क्या? बताओ, क्लियर है सबको? यस सर। ऐसा है। तो ये कंडीशन अगर हम देखें, किसी एक पे हम इनसाइड वाले पे लगा लेते हैं, इनसाइड वाले पे, फिर उसको जनरलाइज कर लेंगे हम लोग। तो इनसाइड वाले पे लगाओगे तो आपने बोला जो ओपी लेस देन आर, ऐसा। और ओपी क्या अपन डिस्टेंस फॉर्मूला से देख सकते हैं, जो ओपी किसके इक्वल होगा। अगर तुमने इसको x1, y1 बोला है, p का कोऑर्डिनेट, अगर p का कोऑर्डिनेट तुमने क्या बोला है, x1, y1, तो ओपी किसके इक्वल होगा भाई? रूट x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर। तो x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर, और r को क्या लिखते हो, स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो z और क्या है इसका, ये माइनस जी कोमा एफ जो है वो दोनों क्या है, चलो ठीक है तुम इसको आर ही लिख लो अभी, इसको जनरलाइज करते हैं। लेस देन आर बोल सकता हूं मैं। अब बोथ साइड स्क्वायर तो कर ही सकते हैं ना, क्या हो सकता है, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर लेस देन आर स्क्वायर। अगर हम लोग देखें तो क्या ये x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर लेस देन 0 आया? बताओ। ऐसा मिला इनसाइड के लिए? अरे इनसाइड के लिए कंडीशन क्या हमें ये वाला मिला? यस सर। ऐसा मिला। अगर ऑन द सर्कल होगा, तो ऑन द सर्कल होगा तो क्या सर्कल के इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा, यानी कि अगर पी पॉइंट क्या हो जाए, सर्कल पे लाई कर रहा होगा, तो क्या आप बोलोगे जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इक्वल्स टू 0 होगा, ऐसा। अगर आउटसाइड द सर्कल होगा तो आप क्या बोलोगे, क्या ये x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर ग्रेटर देन 0 होगा? जैसे ही तुम ये वाला लगाओगे, ये वाला कंडीशन लगाओगे ना, तो तुम्हें यही मिलेगा। समझ में आई बातें?
हम लोग Yes, डिस्टेंस sir. से देख सकते हैं जो हाँ भाई आउटसाइड होगा तो उसका सेंटर से जो डिस्टेंस होगा वो रेडियस से बड़ा होगा। अगर ऑन द सर्कल होगा तो सेंटर से उस पॉइंट का डिस्टेंस रेडियस के इक्वल होगा। अगर इनसाइड होगा तो सेंटर से उस पॉइंट का डिस्टेंस रेडियस से छोटा होगा, ऐसा अपन बोल सकते हैं। क्लियर है इतना तो? ठीक है ना? हाँ, तो अब हम लोग क्या करेंगे, जो जब भी क्वेश्चन आए जो हमें ये देखना हो जो भाई ये सर्कल जो है मतलब सर्कल के रिस्पेक्ट में ये पॉइंट इनसाइड है, आउटसाइड है, ऑन द सर्कल है, तो क्या करो, ये सारा कंडीशन सब में लगेगा। यही सेम कंडीशन एलिप्स में भी लगेगा, पैराबोला में, हाइपरबोला में, सब में लगेगा। इसीलिए अच्छे से ध्यान से देख लो। जैसे ये सर्कल का इक्वेशन यहाँ पे जो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर है, ये स्टैंडर्ड सर्कल है। और जनरल सर्कल का इक्वेशन क्या होता है भाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0। क्या जनरल सर्कल का इक्वेशन होता है ऐसा? ऐसा होता Yes, है। sir. अब क्या करो, जैसे ये लिखा हुआ है ना तो इसको राइट साइड में 0 बना लेना है। इसमें तो देखो ऑलरेडी 0 बना हुआ है, इसमें बना लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इक्वल्स टू 0। राइट साइड हमने 0 बना लिया। अब इस कर्व के इक्वेशन को हम लोग s के इक्वल लेट कर लेते हैं। s इक्वल्स टू हम लोग बोल देते हैं एक्स स्क्वायर, क्योंकि ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम इसको जनरलाइज करना चाहेंगे सारे कर्व के लिए, इसलिए ऐसा लिख रहे हैं। कि तुम्हें लगेगा अरे हाँ यही सेम चीज तो सर्कल में आया था, पैराबोला में आ रहा है, हाइपरबोला में आ रहा है, इलिप्स में आ रहा है, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। तो अब सोचो, और इसको भी तुम s के इक्वल लिख सकते हो ऐसा। अब अगर हमें इस पॉइंट के बारे में टेस्ट करना है जो भाई कोई पॉइंट जो है वो सर्कल के या कर्व के इनसाइड है, आउटसाइड है, ऑन द कर्व है, तो उस p पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमने लिख दिया, चलो x1, y1 है। अब क्या होगा, जो अगर इनसाइड होगा, इनसाइड, आउटसाइड, ऑन द कर्व, ठीक है ना। अगर इनसाइड होगा तो वो S1 जो है, यानी कि इस S में अगर आप पॉइंट रखोगे x1, y1, वो क्या आएगा, लेस देन 0 है आएगा। अगर आउटसाइड होगा तो अगर तुम x1, y1 रखोगे तो वो क्या आएगा, ग्रेटर देन 0 आएगा। ऑन द कर्व होगा तो वो सेटिस्फाई कर जाएगा, x1, y1 इक्वल्स टू 0। समझ में आई बातें? क्या ऐसे हम लोग याद रख सकते हैं? सर रख सकते हैं। S1 का मतलब ये जो x1, y1 का मतलब समझते हो ना, बस x की जगह पे हम लोग रख दिए x1, तो x1 स्क्वायर हो जाएगा, y1 स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस c, ऐसा वाला। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। तो यही चीज है, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हो, अगर मैं बोलूंगा आउटसाइड तो क्या लिख दोगे, क्या यही पॉइंट रख दोगे और बोलोगे ग्रेटर देन 0 होगा? क्या ये बातें सबको क्लियर है? यस सर। हाँ, तो ये वाला क्वेश्चन करके करके दिखाओ, एनालाइज करके दिखाओ। इस पॉइंट के बारे में, मतलब ये जो पॉइंट है ये बताना है सर्कल के रिस्पेक्ट में कहाँ पे होगा। तो यहाँ बताओ s इक्वल्स टू, आप क्या बताओगे भाई, s जो है वो क्या है आपका, क्या ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2y माइनस 10 है क्या? अब जैसे इस पॉइंट के बारे में पता करना है जो 1, 3, देखेंगे इसका साइन क्या आ रहा है। देखो तो यहाँ से क्या आ रहा है भाई, ये 1 प्लस 9 माइनस 4 प्लस 6 माइनस 10, 10 कैंसिल, क्या ये 2 के इक्वल आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, ग्रेटर देन 0 आ रहा है, तो क्या ये आउटसाइड होगा क्या? Yes. तो आउटसाइड होगा। तो आपने बता दिया जो ये पॉइंट जो लाई करेगा ये आउटसाइड लाई करेगा। कितना सिंपल है।
अब सोचो आपको 6,1 के बारे में बात करना है, तो 6,1 में यानी कि ये क्या हो जाएगा, 36 प्लस 1 माइनस 24 प्लस 2 माइनस 10। तो इस बार बताइए क्या आ रहा है ये कितना, 39 माइनस, यानी कि ये भी क्या पॉजिटिव आ रहा है, तो ये भी क्या आउटसाइड होगा क्या, बताइए। क्लियर है सबको? यस सर। ऐसा है, ठीक है। यानी कि तुम कह सकते हो इस वाले में जो अगर आउटसाइड होगा तो फटाफट बता दो मुझे, आउटसाइड ऑन द कर्व इनसाइड। तो अगर आउटसाइड होगा तो क्या अपन कह सकते हैं, जो S1 बोल दो, या फिर इसी में x1 y1 रखोगे तो ये ग्रेटर देन 0 आएगा, पॉजिटिव आएगा। और Yes, इसमें क्या आएगा, ये 0, 0। और इनसाइड में क्या आएगा, less than 0. लेस देन 0। खत्म, इतना ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग बात कर रहे हैं पोजीशन ऑफ लाइन विथ रिस्पेक्ट टू सर्कल, यानी कि लाइन क्या हो सकता है। तुम सोचो अगर हम सर्कल के रिस्पेक्ट में लाइन का पोजीशन बात कर सकते हैं, क्या क्या हो सकता है। एक तो हो सकता है लाइन सर्कल को कट करके जाए, टच करके जाए, या बाहर हो, यही हो सकता है ना, बताओ। Yes. और कोई कंडीशन हो सकता है क्या, टच करेगा, कट करेगा, या आउटसाइड होगा। समझ में आ रही बातें? तो अब सोचो पहला, इसको भी अपन देखने के लिए, कंडीशन देखने के लिए अब डिफरेंट डिफरेंट टाइप की बातें करेंगे। ये देखो इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है ना, एक टेंजेंट है, दूसरा क्या है, नॉन इंटरसेक्टिंग है। समझ में आ रही बातें? अब सोचो अगर मैं इस लाइन का इक्वेशन लिख दूं, जो इस लाइन का इक्वेशन चाहो तुम y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी में लिख लो। चलो y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी लिख लिया। अब इस सर्कल का इक्वेशन आप कुछ भी लिख लो, चाहे सर्कल का इक्वेशन आप जनरल इक्वेशन लिख लो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल्स टू 0। थोड़ा सा दिमाग का यूज करना क्योंकि है आपके पास। तो अब सोचो यार, अगर हमें सेंटर से, यानी कि इससे अगर मैं इस लाइन पे परपेंडिकुलर डालूं, इंटरसेक्टिंग वाले लाइन पे अगर परपेंडिकुलर डालूं, तो ये वाला जो लेंथ होगा क्या वो रेडियस से छोटा होगा या फिर बड़ा होगा या फिर इक्वल होगा? छोटा होगा। छोटा होगा, बिल्कुल। और अगर टेंजेंट वाले के बारे में बात करूंगा तो टेंजेंट वाला क्या इक्वल टू आर होगा क्या, ऐसा होगा? टेंजेंट वाले लाइन पे अगर तुम परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो वो किसके इक्वल होगा, टेंजेंट वाला लाइन जो है वो किसके इक्वल होगा? नॉन इंटरसेक्टिंग वाले के बारे में बताओगे, जो P जो होगा वो ग्रेटर देन R होगा। और टेंजेंट वाले के लिए क्या बताओगे, क्या ये P इक्वल्स टू R होगा? और इंटरसेक्टिंग वाले के लिए क्या होगा, P लेस देन R होगा क्या, बताइए। Yes. ऐसा होगा। यानी कि अगर हमें आइडेंटिफाई करना है जो लाइन इंटरसेक्टिंग है, टेंजेंट है, नॉन इंटरसेक्टिंग है, तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं जो उस लाइन पे सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करें और उसको रेडियस से कंपेयर कर लें। अगर रेडियस से छोटा होगा तो हम कह देंगे जो हाँ भाई ये इंटरसेक्टिंग है। अगर रेडियस के इक्वल होगा तो क्या टेंजेंट के इक्वल, टेंजेंट बता देंगे। यानी कि ये जो लाइन है वो सर्कल पे टेंजेंट है, अगर रेडियस से बड़ा आएगा तो अपन कह सकते हैं नॉन इंटरसेक्टिंग है, यानी कि सर्कल के बाहर है लाइन। ऐसा आप बता सकते हो। Yes. Yes, sir. तो पहला मेथड तो यही है जो आपने देख लिया, जो P लेस देन R होगा तो क्या होगा, और P इक्वल्स टू R और P ग्रेटर देन R। फटाफट बता दो तो, P लेस देन R का मतलब लाइन क्या है आपका, इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन है, ठीक है। और P इक्वल्स टू R है तो On the circle. ऑन मतलब टेंजेंट है, Yes, sir. टेंजेंट है। अगर P ग्रेटर देन R है तो, Non-intersecting. और परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो फाइंड करना आता है ना अपने को सेंटर से, वो तो आता है ना, मान सकते यस हैं ना हम सर। लोग।
माइनस जी कोमा माइनस एफ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल सकते हैं। अब दूसरा मेथड अगर हम लोग बात करें तो उसमें, हाँ जी, ऐसे कह सकते हैं कि लाइन को पुट कर दें तो कितने रूट्स आ रहे हैं। हाँ हाँ सही सोच रहे हो, बहुत बढ़िया। किसने बताया ये? अक्षय, जितेश, बहुत बढ़िया, गुड। देखो ये जो बोल रहा है वही मैं बताने वाला हूँ। जो ये कह रहा है, जो सर ये लाइन जो है, इस लाइन का इक्वेशन मान के चलो y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी है, ठीक है ना, एम एक्स प्लस सी। और सर्कल यहाँ पे सोचो, मैं जो एक सिंपल सा सर्कल ले लेता हूँ, स्टैंडर्ड सर्कल ही ले लेता हूँ, जिससे आपको कॉन्सेप्ट वही है, चाहे स्टैंडर्ड सर्कल के लिए हो या फिर जनरल सर्कल के लिए हो। इस सर्कल का इक्वेशन हमने ले लिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। अब ये बोल रहा है जो क्वाड्रेटिक का कॉन्सेप्ट यूज कर लेते हैं हम लोग। जैसे क्वाड्रेटिक में क्या होता था, अगर आप बोलते थे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इंटरसेक्ट कर रहा है तो क्या डी ग्रेटर देन जीरो बताते थे? मतलब डिस्टिंक्ट रूट के लिए क्या डी ग्रेटर देन जीरो बताते थे? और टच करके जा रहे यानी कि इक्वल रूट्स के लिए क्या डी इक्वल्स टू जीरो होता था? और अगर वो ऊपर ही रह जाए कर्व, यानी कि इमेजिनरी रूट्स के लिए क्या बोलते थे? डी लेस देन जीरो बोलते थे। बताओ भाई, ये यस तो सर। सबको याद होगा ना। ये बोल रहा है वही कंडीशन लगाते हैं। अगर हमारे पास ये इक्वेशन गिवन है तो क्या मैं एक्स या वाई में क्वाड्रेटिक बना के ये वाला कंडीशन अप्लाई कर दूं? ये हम लोग पूरे कोनिक में यूज करेंगे जो अभी बता रहे हैं ना, क्योंकि ये जो हमने ज्योमेट्री से बता दिया, क्योंकि वो आपको पता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेस देन आर बता दिया, क्योंकि सर्कल का जो शेप होता है वो सिमेट्रिक होता है, इसीलिए हम वो ज्योमेट्री वाला पार्ट यूज कर पा रहे हैं यहाँ पे। लेकिन यही पैराबोला में हम लोग यूज नहीं कर पाएंगे, पैराबोला में यही सेकेंड मेथड यूज कर पाएंगे हम लोग। जो अगर ये लाइन, मतलब इस सर्कल का इक्वेशन, आपने किसी कर्व का इक्वेशन देखो, यही सेम कॉन्सेप्ट देखना पूरे कोनिक में यूज होगा। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर है, और इस लाइन का इक्वेशन y इक्वल्स टू एम एक्स है, एम एक्स प्लस सी है। तो अगर हम देखें तो इस लाइन के हेल्प से, लाइन के इक्वेशन के हेल्प से इस कर्व में को क्या कर सकते हैं, किसी एक वेरिएबल में क्वाड्रेटिक बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर और y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी है। तो अगर एक में क्वाड्रेटिक बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, क्या ये एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस सी होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर होगा? और इसको क्या मैं लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर अगर कॉमन लेंगे तो क्या ये 1 प्लस एम स्क्वायर हो जाएगा, प्लस क्या लिख सकते हैं, क्या ये 2mc x लिख सकते हैं? ध्यान देना, 2mc x प्लस क्या लिखोगे, क्या ये सी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इक्वल्स टू 0 बोल सकते हैं? ऐसा कर लिया। अब सोचो यहाँ पे क्या मैं अब लिख सकता हूँ, अगर इंटरसेक्टिंग होगा तो डी इसके लिए क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो होगा, क्योंकि रूट्स आएगा। टेंजेंट होगा तो क्या डी इक्वल्स टू जीरो बोलोगे, और नॉन इंटरसेक्टिंग होगा तो क्या डी लेस देन जीरो बोलोगे? बताओ ऐसा होगा क्या? यानी कि इसी को हम लोग बांट दें, डी ग्रेटर देन जीरो, डी इक्वल टू जीरो और डी लेस देन जीरो। यानी कि डी ग्रेटर देन जीरो यानी कि इंटरसेक्टिंग होगा। अरे डिस्टिंक्ट रूट तभी तो आएगा ना। और इसमें क्या होगा, यस सर। क्या ये टेंजेंट होगा, और ये क्या होगा, नॉन इंटरसेक्टिंग होगा। क्लियर है सबको? बताओ। तो जो Yes, sir. यही सेम कॉन्सेप्ट पैराबोला में यूज होगा, इलिप्स में यूज होगा, हाइपरबोला में यूज होगा, सेम कॉन्सेप्ट यूज होगा, कुछ चेंज नहीं करूंगा मैं वहां पे। जो अभी बताया, अगर इंटरसेक्टिंग होगा तो डी ग्रेटर देन जीरो, टेंजेंट होगा तो डी इक्वल्स टू जीरो, नॉन इंटरसेक्टिंग होगा तो डी लेस देन जीरो। यही आपको याद रखना है। क्लियर है सबको? हेलो, Yes, sir. Clear. क्लियर है? अब सोचो हम लोग बात कर लेते हैं इंडिविजुअल। अब इंटरसेक्टिंग होगा तो क्या किया जाए?
यहाँ पे सर्कल का जो इक्वेशन है वो स्टैंडर्ड है, यानी कि 0,0 ले लेते हैं। इंटरसेक्टिंग होगा तो क्या तुम बोल सकते हो जी, ये जो लाइन है आपका y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, यानी कि क्या मैं y माइनस एम एक्स माइनस सी इक्वल्स टू 0 लिख सकता हूँ इसको, और बोल सकता हूँ तो ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएगा, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या लेस देन r होगा, ऐसा। और क्या आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करना जानते हो? तो इस लाइन पे, ये जो लाइन है उस पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस बताओ, क्या ये 0 + 0 माइनस सी अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 + m² होगा? तो क्या ये तुम्हारा मॉड सी अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 + m² आएगा? अब बताओ भाई, इंटरसेक्टिंग है तो इंटरसेक्टिंग के लिए क्या कंडीशन लिखे हो? इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए क्या कंडीशन होगा? क्या अपन बोल सकते हैं जो P लेस देन R, तो P लेस देन R, तो क्या मैं बोल सकता हूँ मॉड C अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 + m² लेस देन R, यानी कि मॉड C क्या हो जाएगा लेस देन R इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 + m²। चलेगा? बताइए, क्लियर है सबको? यस। हाँ ऐसा होगा। तो अब मॉड सी को अगर तुम सिंप्लीफाई करना चाहोगे तो क्या बोल सकते हो? क्या यहाँ से बोल सकते हो जो सी ग्रेटर देन माइनस आर स्क्वायर रूट ऑफ 1 + m² और लेस देन आर स्क्वायर रूट ऑफ 1 + m², यानी कि अगर इंटरसेक्टिंग होगा तो ये वाला कंडीशन होगा। मैं तो बोलूंगा याद करने की कोई जरूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट याद रखो, बाकी सब सही है। कॉन्सेप्ट क्या याद रखना है? हमें ये याद रखना है बस। और ये तो याद रखने वाला क्या चीज है, मतलब पता है भाई, ऑब्वियस सी बात है, ऐसा ही होना चाहिए, खत्म। ये सब याद कर पाओ तो अच्छी बात है, नहीं कर पाओ तो कोई बात नहीं, ठीक है, चलेगा जी। अगर टेंजेंट होगा तो क्या बताओगे? टेंजेंट होगा तो क्या होगा बताओ? सेंटर से अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ करोगे तो ये किसके इक्वल होगा? क्या ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपका रेडियस के इक्वल होगा? और इस लाइन का जो इक्वेशन है वो क्या है? y = mx + c, इसको क्या बोल सकते हैं? क्या y माइनस एम एक्स माइनस सी इक्वल्स टू 0, ऐसा लिख सकते हैं? ऐसा लिख सकते हैं। तो अब हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ कर मतलब फाइंड करना है, तो क्या लिख दें? क्या ये माइनस सी अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 + m², तो क्या ये मॉड सी अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 + m²। अब भाई अगर टेंजेंट है तो P = R होगा, यानी कि मॉड C इक्वल्स C अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 + m², ये किसके इक्वल होगा? तो ये R के इक्वल होगा। तो क्या यहाँ से मॉड C इक्वल्स जो अपन लिख सकते हैं R स्क्वायर रूट ऑफ 1 + m², ऐसा बोल सकते हो? यानी कि C का वैल्यू क्या हो जाएगा? प्लस माइनस R स्क्वायर रूट ऑफ 1 + m²। समझे? अगर हमें इक्वेशन, अगर हमसे बोला जाता जो एम स्लोप का लाइन है और टेंजेंट का इक्वेशन बताओ, तो टेंजेंट का इक्वेशन हम लोग इसके हेल्प से बता सकते थे। लो भाई, y = mx हो जाएगा और c के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं? प्लस माइनस r स्क्वायर रूट ऑफ 1 + m²। ये आगे पढ़ेंगे। बताओ, ये कॉन्सेप्ट क्लियर है सबको? अगर टेंजेंट यस। होगा तो p = r होगा। ठीक है। अब नॉन इंटरसेक्टिंग होगा तो क्या बता दोगे? नॉन इंटरसेक्टिंग में क्या होगा? 0,0, ये वाला डिस्टेंस अगर हम लोग फाइंड करेंगे, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो क्या ये P ग्रेटर देन R होगा? और P आपने अभी फाइंड कर रखा है, क्या होता है? मॉड C अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 + m²। तो अगर P ग्रेटर देन R होगा तो तुम कह सकते हो जो मॉड C अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 + m² ग्रेटर देन R, यानी कि मॉड C ग्रेटर देन R स्क्वायर रूट ऑफ 1 + m²। क्लियर है सबको? बताओ, चलेगा? यस सर। चलेगा। अब ये वाला सॉल्व करके दिखा दो तो।
इसको सॉल्व करो। फाइंड द वैल्यू ऑफ k द लाइन इतना विल द टेंजेंट ऑफ द सर्कल। अगर टेंजेंट होगा तो क्या होगा बताओ। इस सर्कल का सेंटर क्या है? 0,0 है और रेडियस किसके इक्वल है? √10 के इक्वल है। अगर टेंजेंट होगा तो क्या बताओगे? P इक्वल्स टू R बताओगे? यानी कि इसके सेंटर से 0,0 से इस लाइन पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होगा ये किसके इक्वल होगा? रेडियस के इक्वल होगा। तुम लोग को कुछ नहीं समझ में आता है ना? नहीं आ रहा है ना? आ रहा है क्या? तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं? अच्छा तो 0,0 यहाँ पे क्या आ जाएगा? k आएगा और स्क्वायर रूट ऑफ क्या लिख सकते हैं? 10 इक्वल्स टू क्या? रेडियस। रेडियस इक्वल प्लेस पे √10 तो मॉड k इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? 10। तो k का वैल्यू क्या हो सकता है? +-10 होगा। ऐसा आप बोलोगे? बताओ। इसको ऐसे भी कर सकते थे, y निकाल के सर वो x² + y² वाले में डाल के d = 0। हाँ हाँ वैसे भी कर सकते थे, क्यों नहीं कर सकते? d = 0 चाहो तो तुम डायरेक्ट कंडीशन लगा लेते हैं जो c का वैल्यू किसके इक्वल होता है। इसको दूसरे मेथड से कंडीशन ऑफ टेंजेंसी में आपने क्या पढ़ा? जो अगर y = mx + c लाइन x² + y² = r² पे अगर टेंजेंट होगा तो टेंजेंट के लिए कंडीशन क्या था? क्या ये c = r√1 + m² था मॉड c। ऐसा तो चाहो तो तुम इस लाइन को y = क्या लिख सकते थे? 3x + k। ठीक है तो c के प्लेस पे क्या है भाई? आपका k है तो क्या लिख सकते हैं? तो मॉड k = r क्या है आपका? √10 है। √1 m क्या है आपका? 3 है, 3²। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? ये 10 तो k = क्या आ जाता? +-10। ऐसे भी कर सकते थे। और दूसरा तीसरा इसने बोला जो d = 0 कर लेते हैं तो उससे भी आ जाता। समझ में आ रही बात है? d = 0 कैसे आता है भाई? तुम्हें पता है ये लाइन बोल रहा है जो टेंजेंट होना चाहिए। अगर टेंजेंट होना चाहिए तो क्या लिख सकते हो? जो y = अच्छा ये दूसरा क्वेश्चन आ गया क्या? अच्छा ठीक है इसको सॉल्व करो। d = 0 कर लेते तो आ जाता वहां से भी। इसमें फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच इतना विल बी द टेंजेंट टू द सर्कल x² + y² = 10x। फटाफट कीजिए फटाफट। हो गया? किसी का आंसर आया? क्या इसमें भी सेम काम करेंगे? बताइए। इस सर्कल का सेंटर क्या होगा? क्योंकि ये लिखा हुआ है x² + y² - 10x = 0। क्या ये सर्कल जो है तुम्हारा ओरिजिन से पास कर रहा है क्या?
ऐसा बोल सकते हो आप? क्योंकि ओरिजिन इसको सेटिस्फाई कर रहा है, 0,0 सेटिस्फाई कर रहा है। ओके, अब सोचो मेथड 1 हम लोग यूज कर लेते हैं, जो बोल देते हैं सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं इस लाइन पे, क्योंकि टेंजेंट के बारे में बोला है। तो सेंटर से अगर 3x माइनस 4y प्लस के इक्वल्स टू 0 लाइन पे अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे सर तो 40 कॉमा माइनस 10। 40 कॉमा माइनस 10, थोड़ा साइन उल्टा पुल्टा हो गया, बाकी सही है। अच्छा ठीक है, तो यहाँ पे इसको क्या किसके इक्वल लिखोगे? परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपका रेडियस के इक्वल होना चाहिए। तो इसको अपन लिख सकते हैं 15 प्लस के मॉड, और स्क्वायर रूट ऑफ क्या लिखोगे? 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला तो याद होना चाहिए भाई। तो ये आ गया आपका, क्या ये 15 प्लस के इक्वल्स टू क्या ये 25 होगा, और यहाँ से 15 प्लस के इक्वल्स टू, एक तो 25 बोलोगे और क्या बोलोगे, क्या 15 प्लस के इक्वल्स टू माइनस 25, तो के इक्वल्स टू 10 आएगा और के इक्वल्स टू माइनस 40 आएगा। ठीक है ना? ऐसा। दूसरा और क्या सोच सकते हो आप? मेथड 2, अगर y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी लाइन अगर क्या हो, मतलब इस पे टेंजेंट है इस सर्कल पे, ठीक है ना, वही डायरेक्ट वही लाइन लिख लेते हैं। तो क्या बोल सकते हो, क्या d इक्वल्स टू 0 कर सकते हो क्या आप? बताओ। यहां से क्या मैं y इक्वल्स टू लिख सकता हूँ 3x प्लस के बाय 4, और ये जो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10x इक्वल्स टू 0 है। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो ये एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के बाय 4 स्क्वायर माइनस 10x इक्वल्स टू 0। क्या इसमें d इक्वल्स टू 0 करोगे अगर टेंजेंट है तो? अगर d इक्वल्स टू 0 करोगे तो वहां से k में क्वाड्रेटिक मिलेगा, और k का वैल्यू 10 और k का वैल्यू माइनस 40 आएगा। समझ में आई बातें? बताइए। यस सर। चलेगा। चलो ये वाला क्वेश्चन करके दिखाओ, तो ये एडवांस का क्वेश्चन है 2010 का। इसमें सर्कल इतना इंटरसेक्ट द लाइन इतना एट द टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। तो अगर इंटरसेक्टिंग होगा तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर क्या बताओगे भाई? अगर ये इंटरसेक्टिंग लाइन है ये वाला 3x माइनस 4y इक्वल्स टू m, तो सेंटर जो है इस सर्कल का वो क्या है? क्योंकि इसको लिख सकते हो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 8y माइनस 5 इक्वल्स टू 0। तो सेंटर जो आएगा इसका ये 2,4 होगा, और रेडियस किसके इक्वल होगा? क्या ये 4 प्लस 16 प्लस 5, क्या ये 5 के इक्वल होगा? बताओ। सेंटर आ गया तुम्हारा 2,4 और रेडियस जो है वो तुम्हारा 5 है। तो तुम कह सकते हो यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस होना चाहिए, क्या वो लेस देन 5 होना चाहिए? बताओ। ऐसा लिखोगे? यस तो सर। एक Yes, साइड sir. कर लेते हैं इसको m हो जाएगा, और राइट हैंड साइड में इसको 0 बना लो, तो यहाँ पे 0। तो अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस तुम फाइंड कर सकते हो, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो लेस देन 5 आएगा। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस देख लो भाई किसके इक्वल आ रहा है। तो क्या ये 6 माइनस 16 माइनस m अपॉन 5 आ रहा है। तो यानी कि क्या ये 10 प्लस m बाय 5 लिखोगे? p सर ए आ रहा है। ओके, तो अब कंडीशन लगा लेते हैं, जो p लेस देन 5, p लेस देन 5 वाला कंडीशन लगाएंगे। यहाँ लिख सकते हैं मॉड 10 प्लस m अपॉन 5 लेस देन 5। तो यहाँ से आ जाएगा मॉड 10 प्लस m अरे लेस देन 25। तो यानी कि ये 10 प्लस m ग्रेटर देन माइनस 25 लेस देन 25। माइनस 10 से माइनस कर दो तो माइनस 35
और ये 15 आ जाएगा, तो यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट है। क्या ये सबको समझ में आया? बताओ, क्लियर है? चलेगा? यस सर। ठीक है, चलो इसको करो तो। The equation of a circle which touch the both axes, ठीक है ना, and the line इतना, ठीक है ना, whose center lies in the third quadrant is, तो कर लो भाई, क्या है। सबसे पहले तो हमने बताया था जो एक रफ स्केच ड्रॉ कर लो, अच्छा रहेगा। थर्ड क्वाड्रेंट में सर्कल का सेंटर लाई कर रहा है, ये वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, और सर्कल जो है वो दोनों एक्सिस को टच कर रहा है। क्या ऐसा बनाओगे? तो यहाँ पे इसका जो सेंटर होगा, सेंटर क्या बोल सकते हो? सेंटर क्या ये थर्ड क्वाड्रेंट में, यानी कि ये वाला डिस्टेंस भी किसके इक्वल होगा? रेडियस के इक्वल होगा, बताओ। और ये वाला डिस्टेंस ठीक है रेडियस के इक्वल होगा, तो सेंटर क्या अपन लिख सकते हैं? थर्ड क्वाड्रेंट में है तो अपने को पता है सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट दोनों क्या निगेटिव होना चाहिए? क्या माइनस आर कोमा आर बोल सकते हैं अपन, बताओ। और ये Yes, जो sir. लाइन है इसका स्लोप पॉजिटिव है। अगर तुम देखोगे तो इसका एक्स इंटरसेप्ट किसके इक्वल आएगा? -8,3 और वाई इंटरसेप्ट आ रहा है 2। ठीक है, तो ये लाइन बोल रहा है इस सर्कल पे टेंजेंट है, यानी कि इसको टच कर रहा है, ठीक है ना। बोले द इक्वेशन ऑफ ए सी सर्कल विच टच द बोथ एक्सिस एंड द लाइन। अच्छा सी, हाँ बिल्कुल सही आ रहा है आपका। सर देख के बता सकते हैं सर। हाँ यहाँ से अगर सेंटर अगर मान लीजिए दोनों नेगेटिव है तो जी और एफ की वैल्यू पॉजिटिव होगी, तो सी में सारे पॉजिटिव है। हाँ सही बता रहे हैं, गुड। कभी कभी ऐसा करके हम लोग निकल सकते हैं, टाइम बच जाएगा। तो क्या ये वाला होगा क्या इस पे टेंजेंट? ठीक है ना, जैसे ये बच्चा बोल रहा है जो सर सी ही होना चाहिए क्योंकि सेंटर जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में है। तो सेंटर अगर थर्ड क्वाड्रेंट में है तो क्या उसका ये वाला पार्ट निगेटिव आना चाहिए, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट दोनों। तो सिर्फ ऐसा क्या सी में ही है ऐसा जिसका एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट सेंटर का दोनों निगेटिव आ रहा है? ऐसा अपन टिक करके निकल सकते हैं। और सोचो, अगर हमें प्रॉपर इसको सॉल्व करना है तो क्या करना चाहिए? क्या मैं बोल सकता हूँ जो ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर इस पे ड्रॉ करें तो क्या रेडियस के इक्वल होगा, बताओ। अगर ये टेंजेंट है लाइन तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू लाइन किसके इक्वल होगा? रेडियस के इक्वल होगा। तो अगर ऐसा होगा तो आप बताओ क्या लिखोगे? क्या ये मॉड 3r माइनस 4r प्लस 8/5 इक्वल्स टू r के इक्वल बताओगे? क्या ये -r+8 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 5r होगा? क्या यहाँ से क्या क्या आ सकता है? एक तो बोलोगे -r+8 इक्वल्स टू -5r, और क्या बोल सकते हो -r+8 इक्वल्स टू 5r। तो यहाँ से बताओ क्या 8 बाय कितना होगा 4, क्या r तुम्हारा निगेटिव हो सकता है? और यहाँ से r तुम्हारा क्या आ जाएगा? क्या ये 8 बाय कितना आ रहा है 6, ऐसा बोलोगे? क्या ये r तुम्हारा कितना आ गया भाई 4/3, ऐसा है क्या? चलेगा? कहीं ना कहीं गलत लग रहा है मुझे। -y प्लस, अच्छा 8, क्योंकि तब 4r 4y थोड़े ना आएगा। एक सेकंड रुक
तो y में यहाँ माइनस आर पुट करेंगे, क्या बोले? उसमें माइनस आर को पुट करेंगे तो अलग आएगा। अच्छा, तो माइनस आर, अच्छा 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 अच्छा, हम लोग आर आर लिख दिए ना, क्योंकि हम लोग परपेंडिकुलर जो Yes, ड्रॉ sir. कर रहे हैं वो कहाँ से ड्रॉ कर रहे हैं, माइनस आर से ड्रॉ कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे हम लोग गलत लिख दिए। ठीक है, और सबको समझ में आया हमने क्या गलती किया है? सेंटर जो है आपका माइनस आर है ना, इससे आप ना इस लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हो, हमने आर से लिख दिया ना, ये 3x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल्स टू 0 है ना। तो अब देखो, तो यहाँ से ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आप किसके इक्वल करना चाहोगे, रेडियस के इक्वल। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगा, क्या ये -3r प्लस 4r प्लस 8 होगा क्या, अपॉन 5 इक्वल्स टू r। तो यहाँ से क्या बोल सकते हैं, क्या ये r प्लस 8 मॉड r प्लस 8 इक्वल्स टू क्या 5r। अब दो बातें हो सकती है, या तो r प्लस 8 इक्वल्स टू क्या हो जाए 5r, या फिर r प्लस 8 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा -5r। तो यहाँ से देखो तो r इक्वल्स टू क्या आएगा 2, और इससे ये इधर गया तो r इक्वल्स टू क्या हो जाएगा -8/6, जो कि नहीं हो सकता है। तो ये r का वैल्यू आएगा। तो जब r का वैल्यू आ गया तो सब कुछ आ गया। सेंटर क्या आ जाएगा -2, और रेडियस किसके इक्वल आ गया 2 के इक्वल आ गया। तो अपना सी ऑप्शन करेक्ट होगा, बताओ चलेगा? Yes, sir. चलेगा। चलो ये वाला क्वेश्चन करके दिखाओ, तो ये जेई मैंने देखो हाल फिलहाल में पूछा है। इफ ए वेरिएबल लाइन इतना इज सच दैट द टू सर्कल इतना इतना आर ऑन इट्स अपोजिट साइड, ठीक है भाई, देन द स्टेट ऑफ वैल्यू ऑफ लेमडा, अपोजिट साइड है, कैसे करें? कहने का मतलब क्या है, एक रफ स्केच ड्रॉ कर देता हूँ, आप समझ लो और क्वेश्चन सॉल्व करो आप। ये एक लाइन है, ये लाइन आपका 3x प्लस 4y माइनस लेमडा इक्वल्स टू 0। बोला जो इस लाइन के रिस्पेक्ट में सर्कल जो है वो अपोजिट साइड में है, ठीक है ना। तो एक सर्कल आपका ये है x² प्लस y² माइनस 2x माइनस 2y प्लस 1 इक्वल्स टू 0। चलो संकर्षण बताओ तो क्या कंडीशन हमें लगाना चाहिए? सर दोनों का डिस्टेंस r से ग्रेटर होगा, और अच्छा सर उससे दो इक्वेशन आ जाएंगी जिससे लैम्डा की दो पूरी एक वो मिल जाएगी रेंज। अच्छा, चलो ये नहीं करेंगे। इसका सेंटर क्या है, क्या ये 1,1 और इसका सेंटर क्या है 9,1 है? क्या तुम बोल सकते हो जो इन दोनों का जो सेंटर होगा वो इस लाइन के रिस्पेक्ट में क्या अपोजिट साइड में लाई कर रहा होगा? बताओ। हाँ, तो अगर मैं इस लाइन में, ये जो लाइन है आपका, इस लाइन में अगर मैं C1 और C2 रख दूंगा, एक बार C1 और लाइन में C2 रख दूं, तो क्या इसका प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, लेस देन 0 होना चाहिए?
सोचो, इसमें सबसे सिंपल सा तो यही अपने को सोचना चाहिए ना जो भाई ये, हाँ अगर लाइन के अपोजिट साइड लाई कर रहा है तो क्या होना चाहिए, लेस देन 0। ठीक है, अगर ऐसा कर लें तो क्या होगा, लाइन में ये दोनों पॉइंट रखेंगे और लेस देन 0 कर देंगे, चलेगा? ठीक है ना, पहला कंडीशन तो हम लोग ये लगाते हैं। अगर ये लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, अभी और भी सोचना पड़ेगा हमें, इतना से काम नहीं चलेगा। तो आपने क्या किया, यहाँ पे 3 + 4 - लेमडा और क्या आ जाएगा 9 यानी कि 27 और +4 - लेमडा लेस देन 0, ऐसा करेंगे। यानी कि क्या ये 7 - लेमडा और 31 - लेमडा लेस देन 0, यानी कि लेमडा -7 और लेमडा -31 लेस देन 0। तो लेमडा बिलोंग्स टू यहाँ से क्या बोल दिए कि ये 7 to 31, ऐसा लिख सकते हैं, बताओ? यस। ऐसा लिख सकते हैं। और क्या करना पड़ेगा, ये तो एक कंडीशन हुआ। ये तो ऐसा भी हो सकता है ना, जो जो हमने कंडीशन लगाया उसका मतलब तो ये भी हो सकता है, जो एक सर्कल यहाँ पे है दूसरा सर्कल यहाँ पे आ जाए, इसका सेंटर इधर इसका सेंटर इधर, ऐसा भी तो हो सकता है ना। मतलब जो कंडीशन अभी लगाया है उसका मतलब तो ये भी हो सकता है। तो अब तू ऐसा क्या कंडीशन लगाया जाए जिससे ये सेपरेट रहे। तो क्या तुम बोल सकते हो जो यार इसके सेंटर से इसका डिस्टेंस, इस लाइन का डिस्टेंस और इसके सेंटर से इस लाइन का डिस्टेंस, क्या वो रेडियस से बड़ा होगा क्या, बताओ? इसके सेंटर से इस लाइन का डिस्टेंस, क्या दो लोग ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ग्रेटर देन r1 हो जाए? हाँ। ठीक है, और यहाँ से अगर ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ करें तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या ग्रेटर देन r1 हो जाए, ऐसा। यानी कि एक कंडीशन हमें ये आया, दूसरा ये आएगा, तीसरा ये आएगा, क्या तीनों का इंटरसेक्शन अपना आंसर होगा? फाइनल आंसर जो होगा, क्या ये फर्स्ट इंटरसेक्शन सेकंड इंटरसेक्शन थर्ड होगा क्या, ऐसा बोलेंगे? हाँ जी। फिर ये ना करने के बजाय दोनों सर्कल का रेडियस निकालने, फिर r1 + r2 और उन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस। r1 + r2 निकाल लें। यस सर, और उन दोनों पॉइंट का डिस्टेंस। अच्छा, दोनों पॉइंट का डिस्टेंस, तो अपन बोल देंगे जो दोनों पॉइंट का डिस्टेंस जो होगा वो r1 + r2 से बड़ा होना चाहिए, वो तो दिखेगा ही, बड़ा हो ही रहा है। लेकिन उससे तुम्हें लेमडा से क्या कोई फर्क पड़ा, लेमडा कहाँ आया तुम्हारा, नहीं आया ना। अभी जो हमने कंडीशन लगाया है उस कंडीशन का तो मतलब ये भी है ना, जो बस हम बता रहे हैं जो दोनों सेंटर जो है लाइन के अपोजिट साइड है। तो हम तो ये नहीं बता पाए ना जो दोनों सर्कल जो है वो सेपरेट है, लाइन के अलग अलग साइड है। तो हमने जो कंडीशन अभी अप्लाई किया वो तो इंटरसेक्टिंग सर्कल के लिए भी हो सकता है ना, बताओ? यस। हाँ, तो हमें ये हटाने के लिए क्या ये बोलना पड़ेगा जो उस सेंटर से अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाले तो वो रेडियस 2 के बड़ा होगा, ग्रेटर देन, और P यानी कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस पहले सर्कल से उस लाइन का जो होगा वो r1 के से बड़ा होगा, ऐसा बोल सकते हैं हम लोग। यस। हाँ, ये बोलना पड़ेगा। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा देख लो। ये लाइन है, इस लाइन का इक्वेशन 3x + 4y - लेमडा = 0 है, और एक सर्कल है आपका जिसका सेंटर है आपका 1,1 और इसका रेडियस कितना है, क्या रेडियस भी 1 है क्या इसका? अब ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लो। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है ये P1 किसके इक्वल आ गया, क्या P1 तुम्हारा आ गया 3 + 4 - लेमडा अपॉन 5, क्या ये ग्रेटर देन 1 होगा? क्या तुम बोल सकते हो 7 - लेमडा ग्रेटर देन 5, यानी कि तुम बोल सकते हो लेमडा -7 ग्रेटर देन 5, और यहाँ से क्या लिख सकते हैं, लेमडा -7 ग्रेटर देन 5 और लेमडा -7 लेस देन -5। यहाँ से क्या आया, लेमडा ग्रेटर देन 12, और यहाँ से क्या आया, लेमडा लेस देन 2।
तो यानी कि इन दोनों को लिखे तो क्या मैं लिख सकता हूँ, लैम्डा बिलोंग्स टू -∞ to 2 यूनियन 12 to ∞। ये सेकंड पार्ट आया, बताओ चलेगा। थर्ड पार्ट क्या हो जाएगा, एक सर्कल है जिसका सेंटर है आपका 9,1 और रेडियस बता दो इसका कितना है। इसका रेडियस कितना लिखोगे, 81 यानी कि 9 स्क्वायर प्लस 1 माइनस 78, यही लिखोगे। तो यानी कि क्या ये 2 के इक्वल आ रहा है, बताओ। ऐसा आ रहा है। तो अब अगर हम ये तुम लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं, पहले ये बताओ। आ रहा है यस सर। सर। आ रहा है। 27 + 4 - लैम्डा अपॉन 5, ये बोलेंगे ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो यहाँ से आ गया आपका, इसमें ऊपर में मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है ना। तो क्या लैम्डा -31 ग्रेटर देन 10 लिख सकता हूँ। फिर क्या लिख सकता हूँ, लैम्डा -31 ग्रेटर देन 10 और लैम्डा -31 लेस देन -10। तो लैम्डा ग्रेटर देन 41 और लैम्डा लेस देन 21। तो यहाँ से अपन कह सकते हैं इस वाले से लैम्डा बिलोंग्स टू -∞ to 21 यूनियन 41 to ∞, ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है ना। अब इन सब का अगर इंटरसेक्शन लोगे तो क्या होगा, देख लेते हैं। तीनों का इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा। एक तो बोला है, पहला वाला देख लो क्या बोल रहा है। पहला वाला बोला 7 to 31, यहाँ पे आपका 7 है, 7 to 31, पहला वाला आपका ये बोला है, ठीक है। दूसरा आपसे बोला है -∞ to 12 to ∞, ठीक है। यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 12 है। तो -∞ to 2 और 12 to ∞, ऐसा है। और थर्ड आपसे क्या बोला है, थर्ड आपसे बोला है -∞ to 21, -∞ to 21 और 41 to ∞। तो -∞ to 21 देख लो, यहाँ पे ये 21 है और ये 42 था ना, -41। तो बोला है इससे बड़ा होगा और इससे छोटा होगा। तो देखो, तो अगर इंटरसेक्शन लेंगे तो क्या ये वाला पार्ट कॉमन सा आ रहा है जो तीनों में है। तो क्या अपन बोल सकते हैं, लैम्डा बिलोंग्स टू 12 to 21, यही आंसर बताएंगे। हाँ ना बोलो। हाँ सर। तो यही आंसर हो जाएगा। तो यानी कि सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इससे आगे कंटिन्यू करेंगे। एक बार आपसे रिक्वेस्ट है,